जैसी जैसी कोई नहीं। क्या बकवास कर रही हो मैंने कहा? हाँ बकवास नहीं है अरमान, तुम्ही ने तो कहा था ना गुलमोहर को बचाने के लिए जेसिका का हमारे साथ होना कितना जरूरी है। हाँ कहा था, लेकिन क्या सिर्फ यही तरीके बचे हैं जेसिका को राजी करने के लिए? अरमान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमसे ये सब करवाना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तुम समझ भी नहीं सकते कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। लेकिन अरमान हमें ये सब करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, अपने गुलमोहर के लिए। मैं तुम्हें उससे प्यार करने के लिए थोड़े ही ना कह रही हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम्हें ऐसा करना है कि वो तुमसे प्यार करने लगे। और फिर अरमान, पूरब को तुम्ही ने तो चैलेंज किया था ना कि जस्सी के बिना भी तुम गुलमोहर को टॉप पर पहुंचा कर रहोगे। तुम ही मुझे बताओ, जेसिका से बेहतर कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने? मलिका लेकिन इस तरीके से एक्सक्यूज मी, ये मैं भी तो कर सकता हूँ। जेसिका पर तुम्हारा किस तरह का इंप्रेशन है राज, ये तो तुम्हें गोवा में ही पता चल गया था ना। अरमान, तुम ही हमारा आखिरी चांस हो। प्यार के लिए एक लड़की बैलेंस शीट्स तक बदल सकती है, ये बात तुम्ही ने मुझसे कही थी ना। और ये काम अरमान से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो तुम्हें इतना कुछ करने को भी नहीं कह रही, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। बस मलिका बस। मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, समझे? तू आ गया? अच्छा वो तू बैठ, मैं जरा बाजार होकर क्या था। पर मैं तो सिर्फ टिफिन देने आया हूँ। अरे तो टिफिन क्या सारे अस्पताल में बांटेगा क्या तू? समझा करा कर, मैं जरा पैसों के इंतजाम के लिए जा रहा हूँ, तू यहीं बैठ। पर अंकल जी पैसों का इंतजाम हो तो गया। तो ऑपरेशन के ही पैसे खींचने दिए ना, दवाओं का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा। तेरी आंटी भी घर पे गई हुई है, तू यहाँ बैठ, जाना मत कहीं जब तक मैं नहीं आ जाऊँ, ठीक है? पर अंकल जी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? क्या हुआ आर्यन, क्या कहा बैंक वालों ने? सारा प्लान बेकार हो गया। बैंक को इंश्योर किए हुए माल के अगेंस्ट लोन देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है आर्यन, हम सब तो इतने श्योर थे। वो कहते हैं कि उन्हें हमारे पैसे रिकवर करने की क्षमता पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। लेकिन आर्यन इससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं मांगा। क्या मार्केटिंग प्लान देंगे हम? अगर जेसिका आ जाती तब भी बात बन सकती। गुलमोहर की भी किस्मत देखो ना आर्यन, पहले यहाँ जस्सी के बिना कोई काम नहीं होता था, और अब जेसिका के बिना। सॉरी लेट हो गई, लेकिन तुमने लंच नहीं किया? तुमने कहा था ना कि हम लंच साथ साथ करेंगे, इसलिए। लेकिन पूरब अगर मैं नहीं आती तो तुम पूरा दिन भूखे रहते। शायद जैसी मैं अपनी बात का पक्का हूँ, एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया। अरे पापा हाँ, मैं भी अपनी बात की पक्की हूँ। मतलब? जो मैंने सोच लिया उसे पूरा करने की कोशिश करके ही रहूंगी। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं। गुलमोहर जाने की कोशिश। जैसे तुम्हें लगता नहीं तुम कुछ जल्दबाजी कर रही हो? I mean, are you ready? हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे जैसे
काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से तुम्हें मॉडलिंग की ऑफर्स आ रही हैं। शायद तुम्हें पहले मॉडलिंग में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए। पूरब, मैं यहाँ अपना नाम बनाने थोड़ी ना आई हूँ। जैसे कहीं गुलमोहर जाने के बाद तो अपना इरादा भूल तो नहीं जाओगे? मैंने देखा है कि जब तुम अरमान के सामने आती हो तो पूरब प्लीज, तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो? यहाँ तक मेरी मदद की, आप मुझे रोकना चाहते हो? जैसी मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ पूरब। घर वालों के बारे में सोचकर मैं अपने इरादों से बहकूंगी नहीं। Are you sure? हाँ पूरब, गुलमोहर वापस जाने की मेरी सिर्फ एक ही वजह, मेरा परिवार। अरमान सूरी नहीं। जब तक हमसे हो पाया हमने अरमान सर का साथ दिया ना, अब और क्या कर सकते, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती। माय गॉड, इस बार तो बोनस भी नहीं मिला। हाँ, और अब तो हर बार सैलरी भी देरी से मिलना शुरू हो गया है। रूबी मॉम, देर सवेर सैलरी मिल तो जाती थी ना, इस बार तो लगता है वो भी नहीं मिलेगी। पता नहीं रूबी मॉम, मैं कैसे मैनेज करूंगी। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है, मुझे 2 बच्चों को अकेले संभालना पड़ता है। तुझे पता है नाज़नीन, बच्चों की फीस नहीं दी, इस बार स्कूल से नोटिस भी आ गया। पता नहीं मैं क्या करूंगी। ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो गुलमोहर छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो सच कहती है, बिना सैलरी के कब तक काम करेंगे? कंपनी में माल नहीं बन रहा, प्रोडक्शन रुका हुआ है, हमें सैलरी कहाँ से देंगे? पैसे भी तो बाहर से नहीं आ रहे हैं। और हालात सुधरने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालात सुधरेंगे। हालात जरूर सुधरेंगे, आप लोग उस पर भरोसा रखिए। लेकिन प्लीज प्लीज गुलमोहर को छोड़ के जाने की बात मत करिए, प्लीज। गुलमोहर छोड़ के हम भी जाना नहीं चाहते अरमान। सर, गुलमोहर हमारे घर जैसा है सर। बस सर, गुलमोहर की रिकवरी कैसे होगी? कोई होप भी तो दिखाई नहीं दे रही है। There is hope. There is hope. आप लोग हिम्मत मत हारिए, आप लोग आशा मत छोड़िए। आप लोग अगर मुझ पर जरा सा भी भरोसा करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, मुझे सिर्फ चंद दिनों की मोहलत चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुलमोहर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। क्यों सर, जैसे वापस आ रही है क्या? नहीं, लेकिन गुलमोहर जरूर वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ओह मिस्टर वालिया, प्लीज कम, बैठिए। सर, वो मुझे इस वक्त पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है और हॉस्पिटल के बिल को भी मुझे चुकाना है। मैंने अपने मकान के अगेंस्ट आपसे कुछ लोन मांगा था, उसका क्या हुआ? मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं मिस्टर वालिया, और एक्चुअली आपको अपना घर गिरवी रखने की बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक आपको घर के अगेंस्ट लोन दे भी देता है तो भी आपके पास वो सारे पैसे लौटाने का कोई जरिया नहीं है। नहीं, लेकिन घर तो है ना, और मेरे मकान की इस वक्त अच्छी खासी कीमत है। वो सब तो ठीक है मिस्टर वालिया, और बैंक को सिर्फ अपने पैसे और इंटरेस्ट से मतलब होता है, और वो तो आप दे नहीं पाएंगे। और वैसे भी अभी आपके घर में कोई काम करने वाला है नहीं, और आप भी काम नहीं करते, फिर बैंक का पैसा आप कैसे वापस लौटाएंगे? देखिए सर, मैंने सारी जिंदगी अपना पैसा आप ही के बैंक में रखा। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है मिस्टर वालिया, मुझे भी अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ता है, और वैसे भी इतना रिस्की लोन देना हमारी बैंक की पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब अब मेरे पास कोई चारा नहीं है? अरे है क्यों नहीं मिस्टर वालिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप इन सब झंझटों में पड़ क्यों रहे। क्या मतलब? मतलब ये, आपका आपकी बेटी जसमीत वाले के साथ जॉइंट अकाउंट है ना, उसमें उनके प्रोविडेंट फंड के काफी पैसे हैं, उसी में से आपके सारे खर्चे निकल आएंगे। डैड, आप यहाँ पे? अरमान, तुम नहीं मिलने आए, मैंने सोचा मैं ही। आप अभी कैसे डैड? आपका सामना करने की हिम्मत जो नहीं थी।
और आप भी तो कितना नाराज थे मुझसे। मेरी उम्र का बाप अपने बेटे से कितने दिनों तक नाराज रह सकता है अरमान? आप शायद ठीक कह रहे हैं। शायद मुझे आके आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि आप शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती कोई माफ कर सकता है तो माँ बाप ही तो कर सकते हैं बेटा। गलती तो हम दोनों ने की है बेटा, एक दूसरे से अलग होकर। तो कैसा है? ठीक हो जाए। सर, आपको याद है कि बहुत पहले आपने मुझसे एक बात कही, प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रॉफिट लॉस, कोई भी कंपनी इससे नहीं चलती। कंपनी चलती है तो सिर्फ लोगों से। अगर लोग कंपनी का साथ छोड़ दें या फिर कंपनी लोगों का साथ छोड़ दे तो नुकसान दोनों को होता है। That's true, my son. कंपनी उसमें काम करने वाले लोगों से ही बनती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये बात तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। काफी बदल गए हो बेटा। डैड, पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, खुद गलतियाँ कर कर उनका दोष दूसरे पे डाल देता था, और शायद यही वजह है गुलमोहर और उसके लोगों का ये हाल हो गया। बेटा, जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। ये सोचो कि हम लोगों की हालत को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हो। कर सकता हूँ डैड, और करूँगा। एक बेटे का अपने बाप से बात। Proud of you, अरमान। जब तक हमसे हो पाया हमने अरमान सर का साथ दिया ना, अब और क्या कर सकते, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती। इस बार तो बोनस भी नहीं मिला, और अब तो हर बार सैलरी भी देरी से मिलना शुरू हो गया है। रूबी मॉम, देर सवेर सैलरी मिल तो जाती थी ना, इस बार तो लगता है वो भी नहीं मिलेगी। पता नहीं रूबी मॉम, मैं कैसे मैनेज करूंगी। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है, मुझे 2 बच्चों को अकेले संभालना पड़ता है। इस बार स्कूल से नोटिस भी आ गया, पता नहीं मैं क्या करूंगी। तुम ही हमारा आखिरी चांस हो। बेटा, जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। ये सोचो कि हम लोगों की हालत को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हो। आर्यन इतनी बार तो कोशिश कर चुकी हूँ, वो मानने को राजी नहीं है। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन सर कुछ बहुत श्रीदी अरमान, अमल का मुझे करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल है अरमान। तुम्हारा जेसिका से मिलना महज एक इत्तेफाक लगना चाहिए। उससे बिल्कुल गुलमोहर या किसी बिजनेस के बारे में बात ही मत करना। उसे 1 मिनट के लिए भी ये महसूस नहीं होना चाहिए जैसे तुम उससे कुछ करवाना चाहते हो। और फिर उसका दिल कैसे जीतना है, ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अरमान, एक मिनट। मैंने तुझसे कहा था कि मुझे जेसिका बहुत अच्छी लगती है। जानता हूँ, जब से तो गोवा से आया ना,
सिर्फ जैसिका की बात ही करता है। लेकिन अब तो ये सब कुछ तू जानता है ना, ये सब सिर्फ गुलमोहर के लिए हो रहा है। तू पर्सनली इन्वॉल्व तो नहीं है? नहीं राज, तुम प्रॉमिस? राज, इसमें प्रॉमिस करने वाली क्या बात है? तू जानता है ना, मेरा दिल जस्सी का है और हमेशा हमेशा जस्सी का है। अच्छा है, इस बात को भूलना नहीं। चलो चलो वो ना क्या मैं ऐसा करके जस्सी को धोखा नहीं दे रहा? क्या मैं अपने प्यार को झूठा साबित नहीं कर रहा? अरमान, ये काम तुम अपने लिए नहीं कर रहे, गुलमोहर के लिए कर रहे हो, गुलमोहर के लोगों के लिए, जिनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे कंधों पर, और इसीलिए ये काम तुम्हें करना होगा। पर कैसे? मैं जैसिका का वो शब्द कैसे कहूंगा जो सिर्फ जस्सी की है? मैं जैसिका की आंखों में कैसे दिखूंगा जबकि मेरे दिल में सिर्फ जस्सी है, सिर्फ जस्सी। और क्या जैसिका से प्यार भरी बातें करते वक्त मुझे जस्सी की याद नहीं है? तो फिर बिंदिया के बच्चों को भी याद कर लेना, जिनके स्कूल की फीस अभी तक दी नहीं गई है। गुलमोहर के उन लोगों को भी याद कर लेना जिनके घर तुम्हारी वजह से चलना बंद हो गया। और अपने डैड को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी जिंदगी भर की कमाई तुमने लुटा दी है। कम ऑन अरमान, को जाओ। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मुझे बाकी सब की खातिर ये कदम उठाना होगा। ये लेटेस्ट कलेक्शन है, इसमें और भी कलर्स है यहाँ पर। एंड इसमें देखिए आप, इसमें काफ़ी कलर्स भी हैं। एंड यू कैन लुक एट दिस ऑल्सो। मैडम, ये ग्रीन ड्रेस लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। हरा कलर आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता? अरमान सर, ये आपके मेल्स आए हैं। थैंक्स जैसी। ये तुमने क्या पहना हुआ है? क्या? ग्रीन कलर तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाकई सूट नहीं करती। एक्सक्यूज मी, ये पैक करा दीजिए।
Yeah, sure. It's my pleasure. थैंक यू। अरमान से यहाँ क्या कर रही हैं? ये इत्तेफाक है या कुछ और? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।